हेलो फ्रेंड्स, बाद औक़ात ज़िंदगी इतनी कन्फ्यूजिंग और कम्प्लिकेटेड हो जाती है कि हम कुछ लोगों के बारे में गलत यकीन और नताइज अखज़ करने लग जाते हैं जो हकीकत में वाक़ई नहीं होते। सबसे गलत बात यह है कि हम इन्हीं फीलिंग्स के साथ लाइफ को गुजारना शुरू कर देते हैं। बाद औक़ात हम असल सच्चाई को जाने बगैर किसी भी शख्स से नफरत करने लग जाते हैं। आज के दिन हम एक ऐसी यंग लड़की की स्टोरी सुनाने वाले हैं जो काफ़ी साल पहले हवाई में बड़ी हुई। इस लड़की का बाप एक फोटोग्राफर था। हम आपको क्यों बता रहे हैं कि ये काफी साल पहले की बात है, क्योंकि लड़की ने कई सालों तक अपने बाप को नहीं देखा था। जब इसके वालिदैन की डिवोर्स हो गई, डायना अपनी माँ के साथ किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होकर नई जिंदगी को गुजारना शुरू कर दिया। कभी कभार लड़की का बाप इससे मिलने, छुट्टियों की मुबारकबाद देने, अपनी बेटी को गिफ्ट देने और उसके साथ टाइम गुजारने आ जाता था। लड़की को भी एहसास हुआ कि उसका बाप है। सबसे अहम चीज ये है कि कभी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में नहीं भूलना चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अचानक गायब हो गया। इसके बाद लड़की ने कभी भी अपने बाप को नहीं देखा और ना ही इसके बारे में कोई बात सुनी। लड़की इस बात को ना समझ सकी कि इसके साथ क्या गलत हो गया है। वो इतनी देर से क्यों मुझे मिलने नहीं आया और क्यों मुझे कॉल नहीं की। वो काफी गुस्से में थी कि इसने हमारी हेल्प करना क्यों छोड़ दी। इस औरत के लिए मुश्किल टाइम शुरू हो गया, जिसकी बेटी अभी टीन एजर थी। वो दोनों किराए के मकान में रहती थी और बार बार एक मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाती थी, हत्ता कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के साथ रहना शुरू कर दिया। एक दिन उनके पास कुछ लोग बुरी खबर ये लेके आए कि आपके एक्स हस्बैंड और लड़की के बाप ने शायद आपको छोड़ दिया है। इसको एक यंग वाइफ मिल गई है, अब वो इसके साथ खुशी से रह रहा है। ये सब बातें सुनने के बावजूद इसकी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। यकीन कीजिए कि लड़की अभी भी अपने बर्थडे के मौका पर अपने डैड की कॉल का वेट करती थी। लोगों ने मुख्तलिफ तरह की अफवाहें फैलाई कि अब वो किसी और जगह मूव कर गया है। कुछ ने दावा किया कि अब वो आपको देखना नहीं चाहता। लेकिन डायना अब भी फोटोग्राफी की वजह से अपने बाप से प्यार करती थी। बचपन से इस आदमी ने अपनी बेटी को ये आर्ट भी सिखाया था। शहर के सेंटर में इसका एक बड़ा स्टूडियो था। वो डायना को भी कभी कभार साथ ले जाता था। वो भी अपने फादर की तरह 2003 में फोटोग्राफर बन गई। डायना ने पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए। जब इसने काम करना शुरू किया तो उसने बेघर अफराद की पिक्चर्स लेना शुरू कर दी और माशरे को इन्फॉर्म करती थी। इसने अमेरिका के काफी बड़े बड़े शहरों को विजिट करके हजारों की तादाद में फोटोग्राफ्स लेकर मीडिया पर पब्लिश किए। लड़की ने भी अपने बाप की तरह स्टूडियो ओपन कर लिया और अर्निंग करना स्टार्ट कर दी। वो कभी कभार अपने बाप को गद्दार समझकर याद करती, जिसने उनको अकेला छोड़ दिया था। 2013 में इस लड़की ने 10 साल से पुराने फोटोज के जरिए चौंका देने वाली दरियाफ्त करना शुरू कर दी। इसने हंड्रेड्स की तादाद में बेघर अफराद की ली हुई पिक्चर्स को देखना शुरू कर दिया। इनमें से एक आदमी की फोटो ने इसकी तवज्जो को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। लड़की ने यह फोटो अपनी माँ को दिखाया। इसने अपने बाप को पा लिया, जिसको उसने कई सालों से नहीं देखा था। ये वाकई उनके लिए एक शॉकिंग डिस्कवरी थी। लेकिन डायना बगैर हेजिटेशन के होनोलुलु चली गई और अपने बाप को ढूंढने के लिए सारा दिन पूरे शहर में घूमती रही। इस छोटी सी उम्मीद में 10 साल गुजार चुकी थी। उसने अपने आप को सवालों और अंदाजों के जरिए परेशान किया कि अब उसका बाप नहीं मिलेगा, लेकिन उसने तलाश करना जारी रखा। वो खुशकिस्मत लड़की निकली कि एक दिन दोपहर के बाद इसने अपने बाप को पहचान लिया, जो कूड़ा करकट कंटेनर के पीछे एक झाड़ी के साए में छुपा हुआ था। वो काफी देर तक सोचती रही कि अब वो इसे क्या बताए, सबसे पहला लफ्ज क्या होना चाहिए, वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई करे। लेकिन इसको एक और झटका लगा जब डायना ने उससे बात करने का फैसला किया। वो इसको ना पहचान सका और इसका बिहेवियर भी अजीब तरह का था। लड़की को पता चला कि अब उसका बाप मेंटल डिसऑर्डर की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। लेकिन डायना ने फैसला किया कि अब वो अपने बाप को अकेला नहीं छोड़ के जाएगी। डायना रोजाना इसके पास आती और काफी टाइम उसके साथ गुजारती। वो हेल्प की ऑफर भी करती, लेकिन उसका बाप हमेशा इनकार कर देता। अक्टूबर 2014 में इसके बाप को हार्ट अटैक हो गया। डायना इसको उठाकर हॉस्पिटल ले गई और सारा टाइम अपने बाप के पास रहती। इसके बाद वो अपने बाप को हॉस्पिटल से घर ले आई। लड़की ने काफी टाइम अपने बाप के साथ गुजारा। हर रोज उससे बातें करती और उसको पुराने फोटोज दिखाती। वो दोनों इकट्ठे डॉक्टर के पास जाते। आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी जिंदगी की कुछ बातें याद आना शुरू हो गई। डायना ने अपने डैड को अपना कैमरा भी दे दिया ताकि उसका फोटोग्राफी की तरफ इंटरेस्ट बढ़े। लड़की ने बताया कि अब वो अपनी जिंदगी को जी रहा है और पहले से बेहतर है। डायना ने कहा कि अब इसका डैड ठीक है और इसको जॉब भी मिल गई है। अब वो साउथ कोरिया में अपने रिश्तेदारों को मिलने का प्लान भी बना चुका है। डायना ने बोला कि हर इंसान की अपनी एक अलग स्टोरी होती है और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर एंड होती है। अगर मैं मुख्तलिफ फोटोग्राफ्स ना लेती तो शायद मैं अपने बाप को गद्दार समझती कि वो हमें छोड़ के जा चुका है। शायद आप भी सिचुएशन जाने बगैर या उस शख्स के बारे में जिस पर आपको
مکمل یقین نہیں ہے، کوئی کنکلوژن نہیں نکال سکتے۔ جو سٹوری ہم نے آپ کو سنائی ہے یہ اس چیز کا بیسٹ پروف ہے۔ امیزنگ سٹوری کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔